नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो के अंत तक आपको पता चल जाएगा कि पोहा व्यवसाय कारखाने की स्थापना के लिए कौन सी मशीनें खरीदनी है। और इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि जब आप अपने व्यवसाय का विस्तार करना चाहते हैं तो अपने कारखाने को कैसे उन्नत करना है। यह वीडियो पोहा व्यवसाय स्थापित करने के इच्छुक किसी भी व्यक्ति के लिए अवश्य देखा जाना चाहिए। पोहा व्यवसाय शुरू करते समय एक ऐसा कारखाना होना सबसे अच्छा है जो प्रतिदिन 900 किलोग्राम पोहा का उत्पादन कर सके। यदि आप कम से शुरू करते हैं तो आपको 6 से 12 महीनों के भीतर अपनी मशीनों को उन्नत करने की आवश्यकता होगी। अधिक से शुरू करने से लंबे समय तक अप्रयुक्त क्षमता हो सकती है। आर्थिक रूप से 8 घंटे के कार्य दिवस के लिए प्रतिदिन 900 किलोग्राम की क्षमता के साथ शुरुआत करना बुद्धिमानी है। बाद में जैसे जैसे आपका व्यवसाय बढ़ता है आपके पास 2 विकल्प होते हैं। यदि 16 घंटे का कार्य दिवस संभव नहीं है तो 2 से 3 वर्षों के बाद सीधे 2700 किलोग्राम प्रतिदिन तक बढ़ाएं। यदि आप 16 घंटे काम कर सकते हैं तो पहले दिन में 2 पालियों में काम करके प्रतिदिन 1800 किलोग्राम तक बढ़ा दें। एक बार जब आप प्रतिदिन 1800 किलोग्राम क्षमता का पूरी तरह से उपयोग कर रहे हैं और फिर प्रतिदिन 2700 किलोग्राम तक अपग्रेड करने पर विचार करें। अब आइए आपको जिन सही मशीनों की आवश्यकता है उनके बारे में गहराई से जानें। प्रतिदिन 900 किलोग्राम की कारखाने की क्षमता वाला मध्यम आकार का पोहा व्यवसाय शुरू करते समय आपको कई प्रकार की मशीनरी की आवश्यकता होगी। प्रसंस्करण के लिए आपको एक पूर्व सफाई मशीन की आवश्यकता होगी। एक मशीन जिसका उपयोग धान के बीजों से धूल, पुआल, पत्थर और अन्य अशुद्धियों को हटाने के लिए किया जाता है, इससे पहले कि इसे आगे संसाधित किया जाए। 300 किलोग्राम प्रति घंटे की क्षमता का लक्ष्य रखें। मशीन की कीमत लगभग 1,50,000 रुपये है। फिर आपको धान के बीजों को भिगोने के लिए 10 ड्रम की आवश्यकता होगी। वांछित नमी की मात्रा का एहसास करने के लिए धान के बीजों को भिगोने की आवश्यकता होती है। इस उद्देश्य के लिए सोक्स ड्रम का उपयोग किया जाता है, जहां धान के बीजों को एक निर्धारित अवधि के लिए पानी में डुबोया जाता है। इसकी कीमत लगभग 10,000 रुपये है। फिर आपको धान के बीज भूनने की मशीन की आवश्यकता होगी। एक मशीन जिसका उपयोग रेत भूनने या गर्म हवा का उपयोग करके धान भूनने के लिए किया जाता है। रोस्टिंग मशीन की क्षमता 300 किलोग्राम प्रति घंटे होनी चाहिए, जिसकी लागत लगभग 2 लाख रुपये है। फिर आपको फ्लैटनिंग मशीन की आवश्यकता होगी। पोहा के पतले टुकड़े बनाने के लिए रोलर्स के माध्यम से भुने हुए धान को दबाया जाता है, आदर्श रूप से 300 किलोग्राम प्रति घंटे की क्षमता के साथ, जिसकी कीमत लगभग 2 लाख रुपये होनी चाहिए। इसके अलावा आपके पास 2 झाड़ू मशीन होनी चाहिए। चपटे पोहा गुच्छे से छोटे टूटे हुए टुकड़ों और धूल को अलग करने के लिए उपयोग किया जाता है। एक पोहा छानने की मशीन की क्षमता 200 किलोग्राम प्रति घंटे होनी चाहिए, जिसकी कीमत लगभग 1,90,000 रुपये है। आपको सुखाने की मशीन की भी आवश्यकता होगी। गर्म हवा के प्रवाह का उपयोग करके पोहा गुच्छे में नमी की मात्रा को लंबे समय तक ताज़ा करने के लिए कम करता है। 150 किलोग्राम प्रति घंटे की क्षमता, इसकी कीमत लगभग 25,000 रुपये है। फिर पैकिंग मशीन की आवश्यकता होती है। पोहा की पैकेजिंग के लिए पैकेजिंग बैग में पोहा के वजन, भरने और सीलिंग को स्वचालित करता है, जिसकी कीमत लगभग 1,35,000 रुपये है। व्यापार को चैनल की सदस्यता अवश्य लें। ऑल द बेस्ट।